दोस्तों जूतों का इस्तेमाल दो कामों के लिए होता है, एक पैरों में पहनने के लिए और दूसरा किसी की अकल ठिकाने लगाने के लिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर फैक्ट्रीज में जूते बनते कैसे हैं? उससे पहले मैं बता दूं कि जूते दो तरह के मटेरियल से बनाए जाते हैं, एक तो धागे के कपड़े से और दूसरा जानवरों के चमड़े से, जिसे हम लेदर बोलते हैं। लेकिन इस लेदर को जानवरों से कैसे प्राप्त किया जाता है, ये देखकर आप दंग रह जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि फैक्ट्रीज में जूते बनाए कैसे जाते हैं। बस आप इस वीडियो के आखिर तक बने रहना। और दोस्तों ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जूते के ऊपर के हिस्से को बनाने के लिए कलरफुल धागे का इस्तेमाल होता है। इन धागों को सबसे पहले एक मशीन में भेजा जाता है, जहां इन्हें आपस में सिलकर एक कपड़ा तैयार होता है। इसके बाद वर्कर्स इस कपड़े पर कंपनी का एक लेबल लगाते हैं। लेबल लगाने के बाद इस कपड़े को सिला जाता है ताकि ये जूते की शेप में आ जाए। फिर एक इंस्पेक्शन टीम इन जूतों के ऊपर के बने हुए हिस्सों की जाँच करती है। इसके बाद जूते के नीचे की सोल को तैयार किया जाता है। सबसे पहले इसके लिए मिड सोल को लगाया जाता है। सोल के नीचे एक ग्रिप को भी लगाना होता है ताकि जूते की पकड़ जमीन पर अच्छी हो। इसके बाद इस सोल को जूतों के साथ जोड़ा जाता है। फिर एक मशीन की हेल्प से जूते को चारों तरफ से कंप्रेस यानी दबाया जाता है ताकि जूते के साथ सोल अच्छी तरह से चिपक जाए। इसके बाद वर्कर्स सोल और जूते के जॉइंट पर ग्लू लगाते हैं, जिससे जूता और सोल कभी भी अलग ना हो। इस प्रोसेस के बाद जूते के अंदर एक सॉफ्ट सोल भी डाली जाती है। ये सभी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जूते की इंस्पेक्शन होती है और सभी क्वालिटी टेस्ट पास करने के बाद इन्हें मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि आखिर लेदर के जूते कैसे बनते हैं। दोस्तों ये प्रोसेस जानवरों के लिए काफी दर्दनाक होती है। लेदर जानवरों की खाल से प्राप्त होती है, जिसके लिए गाय जैसे जानवरों को मारने से पहले इन्हें 4 दिनों तक भूखा रखा जाता है ताकि उसका हीमोग्लोबिन उसके मांस से चिपक जाए। 4 दिन भूखा रहने के बाद ये गाय बेहोश हो जाती है, जिसके बाद इन्हें घसीट कर फैक्ट्रीज तक पहुंचाया जाता है, जहां इन पर खोलता हुआ गर्म पानी डाला जाता है ताकि इसके चमड़े को उतारने में आसानी हो। गाय को मशीनों से उल्टा लटकाकर उसका सारा चमड़ा उतार दिया जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जब गाय के चमड़े को उतारा जाता है तब उसकी सांसें चल रही होती हैं और वो जीवित अवस्था में होती है। दोस्तों कहीं न कहीं ये इंसानों द्वारा जानवरों पर की गई क्रूरता को दर्शाता है। बाद में इस चमड़े को साफ करना होता है, जिसके लिए सबसे पहले इस पर नमक लगाया जाता है। नमक लगाने के बाद इसको पानी से साफ किया जाता है, जिससे इस चमड़े की सारी गंदगी साफ हो जाती है। फिर इस साफ किए गए चमड़े को एक कंटेनर टाइप मशीन में डाल दिया जाता है। इस मशीन का काम चमड़े पर लगे हुए बालों को हटाना होता है। बालों को हटाने के बाद चमड़ा तैयार हो जाता है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। बाद में इस चमड़े से वैसे ही जूते बनाए जाते हैं जैसे कि आपने ऊपर देखा, बस धागे के कपड़े की जगह चमड़े का इस्तेमाल होता है। जूतों के लिए ज्यादातर गाय और शीप के चमड़े का इस्तेमाल किया जाता है और जैकेट्स और बेल्ट के लिए भैंसों के चमड़े का इस्तेमाल होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही मजेदार टॉपिक्स के साथ।